नमस्कार दोस्तों, डिफाइंड स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे सामने अजंता फार्मा लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो आप देख पा रहे हो, इसमें आज एक शानदार मूव हमें देखने को मिली है जो कि 6.86% का हमें इसमें एक अपटिक देखने को मिला दोस्तों। और ये जो कैंडल जो बना है दोस्तों आज का, दिस इज अ किंग कैंडल। आप इसे किंग कैंडल कह सकते हो या इसे आप बोरोबोजू कैंडल कह सकते हो। अ कैंडल विद अ नो विक एट द बॉटम और एट द टॉप, मतलब ना तो टॉप और बॉटम में बहुत ही हल्का सा विक बना हुआ, ठीक है ना। इसे आप ना के बराबर काउंट कर सकते हो। सो अ किंग कैंडल, अ बोरोबोजू कैंडल विथ नो विक एट द टॉप एट द बॉटम। तो एक जबरदस्त एक सॉलिड आज एक कैंडल बना हुआ। और सिर्फ कैंडल ही नहीं बना हुआ, उसका जो वॉल्यूम्स आप देख पा रहे हो, ये दिस इज अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम्स एवरेज इसका वॉल्यूम्स है 116 के, और आज इसने क्लॉक किया 750, मतलब 7 गुना 7 times more volume than the average volume। तो एक अच्छा कैंडल, एक किंग कैंडल, एक बोरोबोजू कैंडल विद अ वेरी गुड वॉल्यूम, 7 times एवरेज वॉल्यूम से एक अच्छा कैंडल इसने बनाया है। तो दोस्तों, इस स्टॉक का आप यदि विश्लेषण करोगे तो ये जो स्टॉक था इस एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा था। तो इसने यहाँ पे मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो भी लोग इसमें जो लॉन्ग रहे होंगे वो लोग उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा। जब उन्होंने देखा कि ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है तो दे वुड हैव एग्जिटेड फ्रॉम द स्टॉक। तो इसके अलावा जो ट्रेंड यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन ही ब्रेक नहीं हो रहा था, और उसका जो सुपर ट्रेंड था, सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो रहा था। तो इसके कारण क्या हो गया कि मतलब जो ऑलरेडी लॉन्ग थे वो एग्जिट कर लिए, और जो फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे ऐड हो गया, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आया। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो 20 डे SMA, तो जब ये फिर ये नीचे आया, फिर जब ये स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर आया होगा, ठीक है ना। जब ये स्टॉक 20 डे SMA के ऊपर आया होगा तो देन अगेन द पीपल, इस पे कुछ लॉन्ग करने वाले लोग ऐड हो गए। तो फिर ये 20 डे SMA के नीचे आके उनको भी इससे एग्जिट करा दिया। मतलब जो भी वीकर हेड्स थे, तो इन वीकर हेड्स को स्टॉक ने बाहर कर दिया, है ना। अब बाहर करने के बाद अभी क्या कर रहा है, हायर लोस का फॉर्मेशन बना रहा है। ये एक लो था, और जो नेक्स्ट लो बना है दिस वाज द हायर लो, एंड द हाई है जो ये इसका हाई था, और ये हायर है का फॉर्मेशन बन रहा है। इसके अलावा आज इसका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड हैज बिकम पॉजिटिव। और इसके अलावा जो 3000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, 3000 के साइकोलॉजिकल के बैरियर के ऊपर क्लोज देने में स्टॉक सक्षम हुआ है। और इसका जो सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। जब इसने 3020 को जब ब्रेक किया, तो उसके बाद ये अभी आप इसका जो सुपर ट्रेंड है पॉजिटिव हो चुका है। फिर सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ, मोreover द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 डे SMA। ये 20 डे SMA कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी ये 2817 जो कि इसका 20 डे SMA बनता है, 20 डे SMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज गुड थिंग फॉर द स्टॉक। और कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। व्हाट द अदर पैरामीटर्स, 50 डे SMA के ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, तो आप देखोगे 50 डे SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। और इसका 200 डे SMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। इट्स ट्रेडिंग अबाउट 200 डे एंड एज वेल एज 50 डे SMA। पर इनका जो स्लोप है, थोड़ा सा स्लोप 45 डिग्री का होता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन ठीक है अभी 45 डिग्री का स्लोप नहीं है। और इसके अलावा और बाकी पैरामीटर्स देख लेते हैं। व्हाट द अदर पैरामीटर्स हैज टू से, RSI देख लेते हैं, वेदर इट इज अबव। ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड में जा चुका है, यहाँ से हो सकता है कि ये रिटेलिएट करे, क्योंकि पिछली बार भी आप देखोगे 70 से ये 70 के से मतलब नीचे आ रहा है। तो अभी ये ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से शायद ये नीचे आ सकता, आने की एक खतरा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। वैसे आप देख पा रहे हो एक यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है ना। ये जो कप है, ये जो कप का फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि जो आपका RSI 70 के आसपास है, ओवरबॉट है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो। हम उसको मतलब वी कैन नॉट इग्नोर कि ये स्टॉक थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा जहाँ तक बैकडी का सवाल है, तो बैकडी आप देखोगे, तो बैकडी लाइन इज अबाउट
ये जो ब्लू लाइन है, बैकडी लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, ये सिग्नल लाइन है, बैकडी लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर है और आपको यहाँ पे ग्रीन बार्स बन रहे हैं और 0 बार के ऊपर और, तो बैकडी की तरफ से कोई आपको दिक्कत नहीं है। बैकडी इज शोइंग पॉजिटिविटी, बैकडी इज एग्जीक्यूटिंग, बैकडी आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब सीधा सीधा सा इतना है दोस्तों। और जहां तक इसकी बात कर लेते हैं, एडीएक्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ये आपका जो ब्लू लाइन है ये टीआई पॉजिटिव है, डीआई पॉजिटिव ऊपर है, और ये जो ऑरेंज लाइन है ये डीआई नेगेटिव है, ये नीचे है। तो मतलब डीआई पॉजिटिव का ऊपर होना, डीआई नेगेटिव का बहुत अच्छी बात है। और एडीएक्स का वैल्यू जो है 14 है, 14 है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो एडीएक्स जो ग्रीन लाइन है एडीएक्स का वैल्यू और एकदम ये सपाट है, एकदम हॉरिजॉन्टल है। हमें चाहिए एडीएक्स का वैल्यू मोर देन 20 से लेके 25 के बीच में। 25 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 20 के ऊपर तो होना चाहिए। तो जो पॉजिटिविटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें मतलब वो दब नहीं है। दब कब होता है? यदि 25 के ऊपर होता है एडीएक्स का वैल्यू तो हम कह सकते थे उसमें दब है। तो समवेयर एडीएक्स का वैल्यू थोड़ा कमजोर ही दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में यदि आप एंटर करोगे दोस्तों तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड। बस बात यही है कि स्टॉक ने जो वीकर हेड्स को एग्जिट करते हुए आगे आ रहा है, क्योंकि इसने कुछ लोगों को यहाँ पे एग्जिट कराया, कुछ लोगों को यहाँ पे एग्जिट कराया, और यहाँ पे आज जो नए लोगों ने इसमें एंट्री किया है। तो दोस्तों आपको इसको रिस्क रिवार्ड रेशियो को आपके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। आज जो खबर निकल के आई है, जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा बेहतर हुआ है। जो क्रूड ऑयल है 3 डिजिट से 2 डिजिट पे आ गया। जो क्रूड ऑयल 100 पे ट्रेड कर रहा था, शायद आज वो 98-99 यूएस डॉलर पर बैरल ट्रेड कर रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। और इसके अलावा कहीं ना कहीं अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध है वो कहीं ना कहीं मतलब अपने कगार में पहुंच चुका, कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, ठीक है ना। तो ये मार्केट को इसमें मार्केट इसे एनालाइज कर रहा है, इसलिए आज आप हमारे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी चारों तरफ आपको मतलब तेजी देखने को मिली है। और इससे ज्यादा जो मिड कैप और स्मॉल कैप है इनमें आपको ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो दोस्तों फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, फिर कभी किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।